हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल पर क्लैरिटी देने वाला हूं जो मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर। ये प्रश्न कोई और नहीं बल्कि मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है, या इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करने या उस पैटर्न का ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि इस प्रकार के सवाल पूछने वाले ट्रेडर्स विशेष रूप से वह हैं जो मार्केट्स में नए हैं। और मैं इसके बारे में इतना निश्चित कैसे हूं? सीधा सा कारण यह है कि वे अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल से अनजान हैं। चलिए मैं आपके लिए इसे आसान बना देता हूं। न्यूबी ट्रेडर्स को अक्सर संदेह होता है कि क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम है जो किसी अन्य टाइम फ्रेम्स की तुलना में ट्रेडिंग करना बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह है कि चार्ट्स देखने और हर बार लाभदायक ट्रेडिंग करने के लिए कोई मैजिकल टाइम फ्रेम नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए सर्वोत्तम टाइम फ्रेम चुनना एक ट्रेडर की पसंदीदा ट्रेडिंग स्टाइल और उपयोग की जाने वाली स्ट्रैटेजीज पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम फ्रेम या बल्कि टाइम फ्रेम्स खोजने में मदद करूंगा जिसका उपयोग आप अपने एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फॉलोइंग टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। हम विभिन्न ट्रेडिंग स्टाइल्स के आधार पर रेलेवेंट टाइम फ्रेम्स निर्धारित करके शुरुआत करेंगे। फिर हम ट्रेंड और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रिगर सिग्नल्स की पहचान करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनरल मार्केट सेंटिमेंट, ट्रेंड या ट्रिगर सिग्नल और हमारी ट्रेड एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का उपयोग करना सीखकर इस वीडियो को रैप कर देंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एक्सपेक्टेशंस, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स के संबंध में विभिन्न प्रकार के ट्रेडर्स और समान रूप से अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्टाइल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स शामिल हैं। मीडियम टर्म के ट्रेडर स्विंग ट्रेडर्स होते हैं और अंत में लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स में पोजिशनल ट्रेडर्स शामिल होते हैं। आइए अब हम उनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नजर डालें ताकि यह समझ सकें कि उनकी माइंडसेट क्या है। चलो पोजिशनल ट्रेडर्स से शुरू करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेड्स या एक्सपेक्टेशंस के लिए है। यदि आप स्टॉक्स खरीदते हैं और इसे कई महीनों से लेकर सालों तक होल्ड करते हैं तो इसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ एक पोजिशनल ट्रेडर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच का अंतर थोड़ा धुंधला हो जाता है। इसलिए अधिकांश पोजिशनल ट्रेडर्स किसी पोजीशन को लेने से पहले टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के कॉम्बिनेशन का पालन करते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए वे आमतौर पर डेली, वीकली और कभी कभी मंथली चार्ट्स भी देखते हैं। बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का लाभ उठाना है। और यदि आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का उपयोग करके एक फेवरेबल सेटअप पाते हैं तो आपको कंपनी की बिजनेस पोटेंशियल और फंडामेंटल्स के एनालिसिस में गहराई तक जाना होगा। कुछ पोजिशनल ट्रेड्स कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक चल सकते हैं। बिजनेस को समझे बिना पोर्टफोलियो में बड़ा प्रतिशत एलोकेशन किसी स्टॉक को देने का कॉन्फिडेंस दिलाना मुश्किल है। इसलिए एक बार जब आप बिजनेस को समझ जाते हैं तो आपको अधिक इन्वेस्ट करने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने का कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। यही कारण है कि कई नए ट्रेडर्स इस अप्रोच से बचते हैं और इसलिए भी क्योंकि ट्रेड्स का रियलाइजेशन होने में लंबा समय लगता है। लेकिन मैंने जो समझा है, टाइम फ्रेम्स और एक्सपेक्टेशंस जितनी कम होती हैं उतना ही अधिक नॉइस और कंफ्यूजन पैदा होता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की तुलना में स्विंग ट्रेड्स की नेचर अधिक रिलैक्स्ड होती है। वे हर दिन नए ट्रेड्स खोजने का दबाव नहीं रखते हैं और इसलिए डिसीजंस लेने की प्रोसेस धीमी होती है। यदि आप पूरे दिन चार्ट्स देखना पसंद नहीं करते हैं या यदि आपके पास ऐसा करने का समय नहीं है और यदि आप अपने प्रॉफिट्स का रियलाइजेशन करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टाइम फ्रेम 1 आवर या डेली चार्ट्स है। इन शॉर्ट, यदि स्विंग ट्रेड्स के लिए कोई अवसर है तो मैं आमतौर पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ साथ ट्रेंड की डायरेक्शन को समझने के लिए 1 घंटा और साथ ही डेली चार्ट्स दोनों का एनालिसिस करता हूं। मेरी सलाह है कि यदि आप शेयर बाजार में नए हैं और फ्यूचर में ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडर के रूप में शुरुआत करना और इससे एक्सपीरियंस हासिल करना हमेशा बेहतर होता है। मेरे कहने का कारण यह है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट में काफी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक हायर मार्जिन फॉर एरर है
और डिसीजंस लेने के लिए अधिक समय भी है। पहले कुछ महीनों के लिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स से बचने की कोशिश करें और निफ्टी 50 शेयरों पर टिके रहें। छोटी क्वांटिटीज के साथ ट्रेडिंग करें। अपने एक्सपीरियंस और खुद की समझ को बढ़ावा दें। यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने नेचर को समझना महत्वपूर्ण है। और यह स्विंग ट्रेडिंग के सबसे अच्छे लाभों में से एक है कि ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेडिंग स्टाइल्स का लाभ मिल सकता है बिना सभी डाउनसाइड्स के। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। डे ट्रेडिंग मास्टर करने और प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे कठिन ट्रेडिंग स्टाइल्स में से एक हो सकती है। एक डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लागू करने वाले न्यूबी ट्रेडर्स खुद को अधिक लगातार ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए एक्सपोज कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। इनएक्सपीरियंस और फ्रीक्वेंसी का ये कॉम्बिनेशन बड़े हुए लॉसेस का कारण हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, इसे रोका जा सकता है यदि ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग जैसे थोड़े लंबे ट्रेडिंग अप्रोच को चुनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट से 60 मिनट के बीच की टाइम फ्रेम्स का उपयोग करते हैं। अधिक कॉमनली उपयोग किए जाने वाले चार्ट्स पर 15 मिनट और 5 मिनट की टाइम फ्रेम्स होती है। भारत में मार्केट 9:15 AM और 3:30 PM के बीच खुला रहता है और एक इंट्राडे ट्रेडर का लक्ष्य एक फेवरेबल सेटअप खोजना, ट्रेड करना और उसी दिन ट्रेड से बाहर निकलना है। ट्रेड्स आमतौर पर मिनटों या घंटों के लिए होल्ड किए जाते हैं, इसलिए आपको कम समय में मल्टीपल डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और इससे कंफ्यूजन्स, फोमो और मिस्टेक्स हो सकती हैं जो महंगी साबित हो सकती हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग के साथ मुझे जो लाभ दिखाई देता है वह ये है कि इंट्राडे ट्रेडर्स उसी दिन अपनी पोजीशंस में एंटर करते हैं और उसी दिन ट्रेड से बाहर निकलते हैं, जिससे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के विपरीत किसी भी बड़े ओवरनाइट मूव्स के जोखिम को हटाते हैं। दिन के अंत में वे प्रॉफिट या लॉस के साथ अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं और इससे आपको प्रॉफिट्स बनाने के लिए लगातार छोटे गेन्स पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। अंत में स्कैल्पिंग के बारे में बात करते हैं, जो ट्रेडिंग का सबसे छोटा रूप है। स्कैल्प ट्रेडर्स केवल सेकंड्स या मिनट्स के लिए ओपन पोजीशंस रखते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड ट्रेड्स छोटे इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स को टारगेट करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टाइम फ्रेम्स 1 मिनट से 5 मिनट के बीच है। आप चार्ट्स पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम या 3 मिनट या 5 मिनट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्कैल्पर्स 15 मिनट की टाइम फ्रेम का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इससे आगे जाते हैं। इसका पर्पस छोटे लाभ के साथ बहुत सारे क्विक ट्रेड्स करना है, लेकिन आप प्रत्येक ट्रेडिंग सेशन में बड़ी नंबर्स में ट्रेडों को एग्जीक्यूट करने के कारण पूरे दिन प्रॉफिट्स जमा होने देते हैं। यह एक फास्ट पेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल है जो पूरे ट्रेडिंग डे में जितनी बार संभव हो उतने पॉइंट्स उतने बार हासिल करने की कोशिश करती है। ये कई ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है और बेहद टाइम कंज्यूमिंग है, इस फैक्ट को देखते हुए कि आपको सीधे कई घंटों तक चार्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर्स एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां उन्हें अपने ट्रेड की डायरेक्शन में तेजी से प्राइस बढ़ने की आवश्यकता होती है, या वे चाहते हैं कि प्राइस की मोमेंटम ज्यादातर समय उनके फेवर में हो। इसलिए डे ट्रेडर्स चार्ट से बंध जाते हैं क्योंकि वे उस दिन के लिए बाजार के ट्रेंड की तलाश करते हैं। लंबे समय तक चार्ट पर ध्यान देने से थकान हो सकती है। शॉर्ट टर्म अप्रोच होने के कारण मार्जिन ऑफ एरर भी छोटा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के आधार पर रखा जाता है, जिससे बहुत अधिक नॉइस या प्राइस स्विंग्स होता है। इसलिए मैं किसी भी नए ट्रेडर को इस स्टाइल का उपयोग करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि यह आपके साइकोलॉजी पर भारी पड़ सकता है। ट्रेडिंग को एक रिलैक्स स्टाइल के साथ शुरू करना हमेशा बेहतर होता है, और जब पर्याप्त एक्सपीरियंस और रिस्क मैनेजमेंट प्राप्त हो जाता है तो आप अन्य स्टाइल्स का टेस्ट करने के लिए अपनी टाइम फ्रेम्स को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और कुछ नहीं बल्कि एक स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स पर एनालिसिस है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए दो मेजर रूल्स हैं। नंबर 1, लार्जर टाइम फ्रेम्स ट्रेंड को एस्टैब्लिश और डोमिनेट करती है। इसका मतलब यह है कि जब एक लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चलता है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में पुलबैक्स देखेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में इस पुलबैक और कुछ नहीं बल्कि प्राइस फ्लो के खिलाफ नॉइस है, या दूसरे शब्दों में ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स को देखना होगा। नंबर 2, ट्रेंड रिवर्सल्स पहले छोटे टाइम फ्रेम्स में शुरू होते हैं और फिर हायर टाइम फ्रेम्स तक ऊपर की ओर फैलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक चेंजिंग मार्केट स्ट्रक्चर को पहले छोटे टाइम फ्रेम चार्ट्स पर दिखाएंगे, इससे पहले कि यह एक लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट पर एविडेंट हो। अब आइए इस बात पर ध्यान दें
कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड करने की योजना बना रहे हो तो आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा। नंबर 1, बाजार की ट्रेंड या जनरल मार्केट सेंटिमेंट। नंबर 2, ट्रेड्स के लिए ट्रिगर सिग्नल। आइए मैं उन्हें डिटेल में समझाता हूं। जनरल मार्केट ट्रेंड्स की पहचान करने से आपको प्रिवेलिंग मार्केट सेंटिमेंट की डायरेक्शन में अपने ट्रेडों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। इस तरह आप इंपल्स मूव्स का लाभ उठा सकते हैं और मार्केट के फ्लो के विरुद्ध ट्रेडिंग न करके अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। आमतौर पर पहले बताई गई सब ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए ओवरऑल मार्केट ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम्स द्वारा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि एक हायर टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड को डेवलप होने में अधिक समय लगता है, जिसका अर्थ है कि प्राइस को कोर्स बदलने के लिए बाजार में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। साथ ही लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में बने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अधिक महत्वपूर्ण हैं। ट्रेडर्स द्वारा जनरल मार्केट ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ जनरल मेथड्स में ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके ट्रेंड की पहचान करना शामिल है। आप पहले से ही जान सकते हैं कि चार्ट्स में स्विंग लोज और स्विंग हाइज को जोड़कर ट्रेंड लाइंस कैसे बनाएं। मैंने मार्केट ट्रेंड्स पर एक वीडियो पहले ही बना लिया है, इसलिए यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया उस वीडियो को देखें। दूसरी मेथड 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग करना है। आमतौर पर इस मेथड का उपयोग ट्रेडर्स द्वारा डेली टाइम फ्रेम में किया जाता है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए भी इफेक्टिव हो सकता है। एक अन्य मेथड में मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD, RSI आदि जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग शामिल है, ताकि आप जिस हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस पीरियड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता लगाया जा सके। विचार करने वाला दूसरा फैक्टर ट्रिगर सिग्नल है, जो एक सिग्नल के अलावा और कोई नहीं है, जो आपको ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में अलर्ट करता है। ट्रिगर सिग्नल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट या रिवर्सल हो सकता है। यह एक लोकप्रिय चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट या कैंडलस्टिक एनालिसिस पर भी आधारित हो सकता है। अन्य लोकप्रिय तरीकों में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स जैसे टेक्निकल सिग्नल्स का उपयोग या RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग करना शामिल है। ट्रिगर सिग्नल को आपकी प्रेफर्ड ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर लोअर टाइम फ्रेम्स में प्राप्त किया जाता है। यह आपकी पसंद का कोई भी सेटअप हो सकता है। ज्यादातर समय ट्रिगर टाइम फ्रेम ट्रेड एंट्री टाइम फ्रेम भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स में क्या देखना है, तो आइए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अप्रोच अपनाकर इसे कैसे करें, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें। अक्सर ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम्स पर अपना ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनकी हायर टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पर होती है, और यह बेवकूफी है। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के साथ जमीन पर एक अंगूठी की तलाश करने जैसा है, जब आप इसे देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास या अपनी नग्न आंखों का इस्तेमाल कर सकते थे। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम्स बहुत दूर हैं, क्योंकि आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड में एंटर करते हैं और फिर अपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए मंथली टाइम फ्रेम तक जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इररेलेवेंट है। या इस मामले को ले जहां आपके ट्रेड्स के लिए आपकी एंट्री टाइम फ्रेम डेली है, लेकिन आप अपने स्नाइपर एंट्री के लिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम तक नीचे जाते हैं। एक बार फिर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उन फाइनर डिटेल्स पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आपके गोल से संबंधित नहीं है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपको डेली टाइम फ्रेम्स पर नॉइस के रूप में दिखाई देगा। इसलिए यदि हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रिगर टाइम फ्रेम को जानते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम को कैसे चुनते हैं, या इसके विपरीत यदि हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस टाइम फ्रेम को जानते हैं तो हम अपनी लोअर एंट्री टाइम फ्रेम को कैसे चुन सकते हैं। तो जिस मेथड के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं यह वही है जो मैंने एडम ग्राइम्स और डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर से सीखी है। इसलिए पहला पॉइंट आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को फिक्स करना है। क्या आप एक स्विंग ट्रेडर या एक इंट्राडे ट्रेडर या एक पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? यदि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जानते हैं तो आप किसी भी टाइम फ्रेम को तय करने के लिए 3 से 6 के फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, ट्रेड एंट्री के लिए सबसे कॉमन टाइम फ्रेम्स 5 मिनट या 15 मिनट है। मान लें कि आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। आप 3 और 6 के बीच के फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। आप उस फैक्टर को लेंगे और इसे अपनी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। उदाहरण के लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम के लिए यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो 60 मिनट है, जो 1 घंटे की टाइम फ्रेम के बराबर है। तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम 15 मिनट की टाइम फ्रेम के लिए आपकी हायर टाइम फ्रेम हो सकती है, जिस पर आप अपना ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं। या यदि आप 6 के फैक्टर के साथ जाना चाहते हैं तो वह भी संभव है। उस मामले में हायर टाइम फ्रेम 90 मिनट की टाइम फ्रेम होगी, जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम के लिए 6 का मल्टीपल है। यदि आप मुझसे पूछें तो 3 से 6 के बीच कहीं भी पूरी तरह से ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का उचित बैकटेस्टिंग की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे लिए काम करने वाले हायर और लोअर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा काम करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अपना स्वीट स्पॉट खोजें। इसी तरह मान लें कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और डेली टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, और शायद आप लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसिजन के साथ अपने ट्रेड एंट्री को बेहतर बनना चाहते हैं। तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सूटेबल लोअर टाइम फ्रेम क्या है? ठीक है, एक बार फिर आप 3 से 6 के फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर का उपयोग करने का प्रयास करें जो आपको एक टाइम फ्रेम देता है जो आपके ट्रेडिंग चार्ट्स में टाइम फ्रेम्स की लिस्ट में पहले से ही अवेलेबल है। इस मामले में एक दिन में लगभग 7 ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, और यदि हम 6 के फैक्टर का उपयोग करते हैं तो हमारी लोअर एंट्री टाइम फ्रेम 1 आवर होगी। अब आप 1 घंटे के चार्ट का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप जिस डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर अपनी एंट्री को बेहतर ढंग से टाइम कर सकें। आशा है कि आपको ये सब समझ में आता है। इसे ध्यान में रखें कि जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात आती है तो 3 और 6 के फैक्टर के बीच कहीं भी स्वीट स्पॉट होता है। मैंने विशेष रूप से देखा है कि लोग 5 के फैक्टर का अधिक उपयोग करते हैं, और वह भी एक कारण से जो अब मैं बताता हूं। लॉजिक वही रहता है, हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को ब्रेकअप करने के लिए 5 का फैक्टर का उपयोग करते हैं। तो एक महीने में लगभग 25 ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसलिए यदि हम 25 को 5 के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 डेज मिलते हैं, जो 1 वीक के बराबर होता है। चूंकि इंडियन मार्केट्स वीक में 5 दिन खुले रहते हैं, एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसलिए यदि हम 5 डेज को 5 के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक दिन मिलता है। सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक दिन में लगभग 6 घंटे और 15 मिनट का एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स होता है। इसलिए यदि हम इसे 5 के फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो लगभग 75 मिनट्स के बराबर है, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम तब बन जाती है जब 75 को 5 से डिवाइड किया जाता है, जो लगभग 15 मिनट के बराबर होता है। अब हम इन टाइम फ्रेम्स को ट्रेडिंग स्टाइल्स के साथ मिलाते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हायर टाइम फ्रेम 1 मंथ है, इसके बाद ट्रिगर सिग्नल के लिए 1 वीक और पोजीशंस में एंट्री करने के लिए 1 डे की लोअर टाइम फ्रेम चुन सकता है। जब स्विंग ट्रेडर्स की बात आती है तो आपकी हायर टाइम फ्रेम 1 डे हो सकती है। 1 आवर की लोअर ट्रिगर टाइम फ्रेम के साथ आपकी ट्रेड एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट्स की हो सकती है। अंत में एक इंट्राडे ट्रेडर के मामले में हायर टाइम फ्रेम 1 आवर की टाइम फ्रेम हो सकती है, ट्रिगर टाइम फ्रेम 15 मिनट की और एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट जितनी कम हो सकती है। और स्कैल्पर्स के लिए हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट हो सकती है, ट्रिगर 5 मिनट या 3 मिनट हो सकता है, और एंट्री 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हो सकता है। ट्रेड से बाहर निकलना वास्तव में टाइम फ्रेम्स पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि यह आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपके रिस्क टू रिवॉर्ड पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप एक बड़ी पोजीशन ले रहे हैं तो आप हमेशा सबसे लोएस्ट एंट्री टाइम फ्रेम का उपयोग अपने ट्रेड से बाहर निकलने की टाइम फ्रेम के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, आप वास्तव में टाइम फ्रेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं और आप किस प्रकार की ट्रेडिंग स्टाइल का पालन करते हैं, और आप बिल्कुल फंसेंगे नहीं। चूंकि अब आप समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या और कैसे हैं, आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग सिनेरियो के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के पास आमतौर पर चार्ट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा दिन होता है, और इसलिए वे बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए यदि आप एक डे ट्रेडर हैं तो आप मार्केट के ट्रेंड और महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कर सकते हैं, जो 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर डेली ट्रेडिंग के दौरान दिखाई देंगे। आप 200 SMA का उपयोग भी कर सकते हैं। चूंकि प्राइस जब 200 SMA से ऊपर रहती है और ऊपर की ओर बढ़ रही है तो ट्रेडिंग बायस बुलिश है। अब आप लेवल ब्रेकआउट, पैटर्न ब्रेकआउट, लेवल से रिवर्सल्स, इंडिकेटर सिग्नल्स आदि जैसे ट्रेडों के लिए आइडियल ट्रिगर सिग्नल्स को देखने के लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जूम इन कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट डे ट्रेडर्स को यह देखने की अनुमति देता है कि कैसे प्राइसेस लोअर टाइम फ्रेम पर इवॉल्व हो रही हैं।
इस उदाहरण में अप ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट पर भी स्पष्ट है, जो अपवर्ड बायस की कंफर्मेशन करता है। तो आप एक लॉन्ग पोजीशन लेने की योजना बना सकते हैं जब प्राइस हायर स्विंग लो लेवल से रिवर्स हो जाती है, जो एक सपोर्ट लेवल भी है। एक बार सिग्नल की कंफर्मेशन हो जाने के बाद आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, या आप प्राइस के मामले में और भी बेहतर एंट्री के लिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम तक नीचे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडर्स की। ये लोग इंट्राडे ट्रेडर्स की तुलना में चार्ट की मॉनिटरिंग के लिए काफी कम समय स्पेंड करते हैं, और उनकी होल्डिंग पीरियड्स एक दिन से लेकर कुछ वीक्स तक हो सकती है। इसलिए स्विंग ट्रेडर्स ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए डेली चार्ट्स देखेंगे। इसके साथ ही वे हायर टाइम फ्रेम्स में बनने वाले चार्ट पैटर्न्स की तलाश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट की ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और प्राइसेस 200 डे SMA से नीचे ट्रेड कर रही हैं, इसलिए हमारा बायस सेल साइड की ओर है। अब शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर सिग्नल्स या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए 1 घंटे के चार्ट में जूम इन करें। हम देख सकते हैं कि एक बेरिश क्रॉसओवर है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्रॉस हो जाता है, जो हमें ट्रिगर सिग्नल्स प्रदान करता है। अब आपके पास 1 घंटे की ट्रिगर टाइम फ्रेम पर ट्रेड में एंट्री करने का ऑप्शन है, या आप अपनी सेल पोजीशन इनिशिएट करने के लिए 15 मिनट जैसी लोअर टाइम फ्रेम भी चुन सकते हैं। अब मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कुछ फायदों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्रेडर्स को लार्जर टाइम फ्रेम्स का एक माइक्रो व्यू प्राप्त करने में मदद करता है और ट्रेड एंट्री को फाइन ट्यून करता है। एक उदाहरण के लिए, 1 घंटे के चार्ट पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और फिर आप एंट्री की कंफर्मेशन करने के लिए 5 मिनट के चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम को जोड़कर रिस्क को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। यह एक ट्रेडर को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर स्टॉप लॉस को मूव करने में मदद कर सकता है, जो पैटर्न के लिए लार्जर टाइम फ्रेम्स पर पूरा होता है। और अंत में, मल्टी टाइम फ्रेम्स का उपयोग हायर से लोअर तक ट्रेडर्स को कॉन्ट्ररी मूव्स या अपोजिंग पैटर्न्स के बारे में जागरूक होने में सक्षम बनाता है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर बनते हैं, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेंड के खिलाफ है। सरल शब्दों में, यह आपको मार्केट ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेडिंग करने से रोकने में मदद करता है। बेस्ट टाइम फ्रेम चुनने के लिए आपको कंसिडर करना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आप किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पालन करना चाहते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रेड करने के लिए उपयुक्त टाइम फ्रेम को नियंत्रित करना चाहिए। इसके बाद एक टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का सिलेक्शन करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और एक थरो एनालिसिस करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी ट्रेडों में साउंड रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं। सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को अनेबल करें ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस न करें। मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।